और अब बात करते हैं महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की। कोटा पुलिस ने कोरोना गाइडलाइंस के पालन के लिए सख्ती बरतनी शुरू कर दी है और ऐसे लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। शहर के सबसे व्यस्त कोटड़ी सर्कल का जायजा लिया संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत कोटा पुलिस शहर के विभिन्न चौराहे पर विशेष सख्ती बरत रही है और लगातार कार्रवाई कर रही है। अनावश्यक आने जाने वाले लोगों के खिलाफ न केवल कार्रवाई कर रही है बल्कि उनके चालान काट रही है, उन पर जुर्माना भी लगा रही है। हमारे साथ पुलिस अधिकारी, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की कार्रवाई है। सर, किस तरह की कार्रवाई चल रही है? देखिए, जन सुरक्षा पखवाड़ा के तहत 11 बजे तक इसके लोगों को आना जाना है जो इमरजेंसी सेवाओं को लेकर। उसके तत्पश्चात 12 बजे तक सब लोगों को अपने अपने घरों में पहुंचना होता है और उसके बाद में जो लोग चल रहे हैं जिनका कोई कारण नहीं है, जिनके कोई इमरजेंसी कार्य नहीं है, ऐसे लोग जो रोडों पे घूम रहे हैं उनको हम क्वारंटाइन भी कर रहे हैं और उनके वाहनों को सीज भी कर रहे हैं। और हमारी कोशिश सभी जगह ये रहे कि अनावश्यक रूप से लोग रोडों पे नहीं आवे, सड़कों पे नहीं आवे और अगर आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो आप देख सकते हैं ये कोटा का कोटड़ी सर्कल है जहां पुलिस का भारी जाब्ता तैनात है। गुमानपुरा, किशोरपुरा व आसपास के थाना की पुलिस का जाब्ता जो तैनात है। और कोटा पुलिस ने अप्रैल माह में 27 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। करीब 20,000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। रेड अलर्ट महामारी जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस पूरी तरह से सख्ती बरत रही है। कल ही पुलिस ने 5 दर्जन से अधिक लोगों को के खिलाफ कार्रवाई कर उनको क्वारंटाइन किया है। अभी भी अनावश्यक जो घूम रहे हैं लोग, उनके खिलाफ न केवल कार्रवाई कर रही है, उनको लगता है कि ये बिल्कुल अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं और महामारी जो कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना कर खतरे को बढ़ा रहे हैं, संक्रमण के खतरे को बढ़ा रहे हैं, तो उनको क्वारंटाइन करने का काम भी पुलिस कर रही है। ये लगातार ये देख सकते हैं, ये जो कोटड़ी सर्कल के सामने ये गुमानपुरा जाने वाला ये जो मुख्य बाजार है ये बिल्कुल बंद है। हालांकि ये मुख्य चौराहे पर इसलिए भीड़ है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा व्यस्त रहने वाला चौराहा है और पुलिस लगातार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो अनावश्यक घूम रहे हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। पुलिस ने सख्ती कर बेवजह घूमते लोगों को क्वारंटीन सेंटर पहुंचाना भी शुरू किया है। आज अजमेर रेंज के आईजी एस संगथिर ने पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ भीलवाड़ा शहर में लंबा रूट मार्च किया। इस रूट मार्च का आईजी के साथ जायजा लिया संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रेड अलर्ट जन सुरक्षा पखवाड़े के तहत अब पुलिस को और सख्ती करने की कही है और साथ ही साथ ये कहा है कि जो बेवजह घूम रहे हैं उनको पुलिस अब पकड़ के और क्वारंटाइन कर रही है। इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए अजमेर रेंज आईजी एस संगथिर आज भीलवाड़ा की सड़कों पे खुद रूट मार्च कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि सर अब क्या और ज़्यादा सीरियसली लिया जा रहा है इसको? जो पहले से जो सख्ती हो रही थी उससे और बेहतर करेंगे और ज़्यादा सख्ती करेंगे और पॉजिटिविटी रेट प्रतिशत कम करना और कोरोना रेट कम करना, ये हमारे मुख्य उद्देश्य है। क्वारंटाइन करेंगे सर जो बेवजह घूम रहे हैं और बेवजह घूमने वाले लोगों को ही पकड़ के संस्थागत क्वारंटाइन में एडमिट करेंगे और साथ साथ उनको महसूस होना चाहिए बेवजह बाहर आने से क्या नुकसान क्या होता है। तो ये थे अजमेर रेंज के आईजी एस संगथिर जिनका कहना है कि बेवजह जो लोग घूम रहे हैं और जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है उस हिसाब से पुलिस और सख्ती करेगी। लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं कि बेवजह न घूमें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से पालना करें। कैमरा पर्सन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी करने वालों को क्वारंटीन किया जा रहा है। कोटा में भी ऐसी ही लापरवाही बरत रहे लोगों को आइसोलेट किया गया। कोटा में बनाया गया आइसोलेशन सेंटर, इसका जायजा लिया संवाददाता शाकिर अली ने। अलर्ट पखवाड़े के तहत इस तरह का मैसेज दिया जा रहा है, सुधर जाओ वरना इस तरह के हालात होंगे। ये कोटा का वो स्कूल है जहां पर जो लोग बिना काम के सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं उनको यहां पर ला करके क्वारंटीन किया जा रहा है, आइसोलेट किया जा रहा है और उनकी कोरोना जांच की जा रही है। बाकायदा पुलिस का जाब्ता यहाँ पर मौजूद है और ये तमाम लोग अब फिलहाल यहीं हैं। इनका कोरोना टेस्ट भी करवाया गया है। बिना काम से घरों से बाहर ना निकलें, गाइडलाइन की पालना मुस्तैदी के साथ करें। जो लोग गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं उनको इस तरह के आइसोलेशन सेंटर में जो है लाया जा रहा है, यहाँ पर क्वारंटीन किया जा रहा है। कोटा का निजी स्कूल है, इसको एक सेंटर बनाया गया है और पुलिस का जाब्ता यहाँ पर तैनात है। शहर के विभिन्न जो चेक पॉइंट हैं जहाँ पर पुलिस चेकिंग कर रही है, उस दौरान जो लोग नज़र आ रहे हैं, उस दौरान जो लोग पूछताछ के बाद मिल रहे हैं, जो बिना काम के घरों से बाहर निकले हैं, उनको इस तरह से जो है आप कह सकते हैं कि ये एक तरह की सज़ा है।
वो सज़ा दी जा रही है और सज़ा के जरिए मैसेज दिया जा रहा है कि जो भी लोग फालतू में घरों से बाहर निकलेंगे, बिना काम के घरों से बाहर निकलेंगे, उनको इसी तरह से। कहाँ थे आप, क्या काम से निकले थे? से आया था सर, दिगोद से। खाद बीज की दुकान है पापा के, तो उस सिलसिले में आया था। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे रखा है सोमवार और गुरुवार को दुकान खुलेगी, तो मैंने पर्चा वर्चा सब बताया था, लेकिन फिर भी अंदर कर दिया। मैंने कार्ड, रसीद, स्लिप सब बताई थी। गाड़ी खराब होने की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया, 11 के ऊपर टाइमिंग हो गया था, बस से जा रहा था, बीच में रोक लिया। ये व्यवस्थाएं भी जो है सरकार की तरफ से की गई है। आप देख सकते हैं कि ये जो लापरवाह लोग हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। हालांकि ये बतौर इनको सजा के तौर पर यहाँ पर क्वारंटीन किया गया है, इनका कोरोना टेस्ट किया गया है, लेकिन मैसेज यही दिया जा रहा है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जी, कितने लोग यहाँ पर आ गए और क्या इनकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है? भोजन की व्यवस्था यहीं पर है, और रात को चोर आ गए थे, अभी 8 अभी आ गए हैं, और जो बेवजह घूम रहे हैं उनको लाके क्वारंटाइन किया जा रहा है। यहीं पे उनकी जांचें हो रही है। हालात जिस तरह से लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं, ऐसे में इस तरह की लापरवाहियां जो है वो कम होगी और कोरोना पे कुछ ना कुछ उसकी गति पर जो है वो असर पड़ेगा। शाकिर अली, न्यूज़ 18, कोटा। इधर पुलिस पूरी तरह सख्त मूड में दिख रही है। जालोर के भीनमाल में पुलिस ने गाइडलाइंस की अनदेखी के आरोप में 12 लोगों को क्वारंटीन किया, कई वाहन जब्त किए, शहर में रूट मार्च भी निकाला और लोगों से गाइडलाइंस के पालन की अपील की। जन अनुशासन पखवाड़े की पालना को लेकर अब पुलिस सख्त दिखाई दे रही है। पुलिस के जवान है वो चप्पे चप्पे पर तैनात होकर के घरों से बेवजह बाहर निकलने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। ऐसे में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से वाहनों को रुकवाया जा रहा है और उसके बाद में उनके चालान काटे जा रहे हैं, ताकि लोग बेवजह घर से बाहर नहीं निकले। लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर समझाइश की जा रही है। साथ ही साथ में जो यहाँ पर बेवजह घूम रहे हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। हमारे साथ पुलिस के कुछ जवान भी हैं, उनसे बात करते हैं कि आप किस तरीके से चालान काटे जा रहे हैं। सर, किस तरीके के चालान काटे जा रहे हैं? ये सर बिना वजह बाहर घूम रहे हैं, कोई कारण नहीं है, उनके कोई राशन वगैरह नहीं है, बिना कारण ही घूम रहे हैं, उनके चालान काटे जा रहे हैं। अच्छा, विशेष तौर पर कैसे लोग ज़्यादा बाहर आ रहे हैं? विशेष तौर पर ये 20-25 साल के एज वाले हैं, ये ऐसे ही बाहर निकल रहे हैं घर से, अनाव से। कौन कौन से चालान काटे जा रहे हैं? जो भी है, व्हीकल है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है वगैरह। देखिए, युवा है वो बेवजह बाहर ज़्यादा निकल रहे हैं, लेकिन बिना मतलब के घूमने वालों को लेकर अब पुलिस का जो है सख्त रवैया सामने आया है। ऐसे में न्यूज़ 18 भी आपसे बार बार यही आगाह करता है कि आप जब तक काम नहीं हो घरों से बाहर नहीं निकले। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 राजस्थान, जालोर। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए रेड अलर्ट। जन अनुशासन पखवाड़े में पुलिस ने सड़कों पर बेवजह घूमने वालों के खिलाफ सख्ती शुरू की है। बेवजह घूमने वालों को पुलिस क्वारंटीन सेंटर भेज रही है। भीलवाड़ा के कोतवाली चौराहे पर पुलिस की सख्ती का जायजा लिया संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। भीलवाड़ा के कोतवाली चौराहे पे बिल्कुल मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड में ये कोतवाली है और ये यहाँ पुलिस की गाड़ी खड़ी है। बार बार कह रही है बेवजह लोग सड़कों पे ना आए, बेवजह सड़कों पे न घूमे, पूरी सख्त यहाँ कार्रवाई की जा रही है। देखो अब बस आ गई है, जो बेवजह घूमने वालों को ये रोक रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। जो बेवजह घूम रहे हैं उनको ये देखिए आप, ये जो बस है इसमें क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जा रहा है, लोगों को क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जा रहा है। जब मान नहीं रहे तो पुलिस आज सख्ती के मूड में है और रेड अलर्ट जन सुरक्षा पखवाड़े के तहत ये देखो लोगों को अब क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जा रहा है, वहाँ ले जाया जाएगा, इनकी कोविड टेस्ट कराई जाएगी, नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही इन्हें छोड़ा जाएगा। डिप्टी एसपी जो सिटी है वो रणधीर सिंह, वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि क्या सर इन लोगों को बेवजह घूमने वालों को क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जा रहा है। पिछले 2 दिन से जो भी बिना किसी मेडिकल ग्राउंड के अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं और उनको हम बार बार समझाइश कर रहे हैं, उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं, तो राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पे आटूण में एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। वहाँ पे ले जाकर इनको हम बाकायदा रजिस्ट्री में एंट्री करके और वहाँ दाखिल करते हैं। वहाँ पे जाब्ता लगा हुआ है, एक नायब तहसीलदार वहाँ इंचार्ज हैं और वहाँ पे इनका खाने पीने की व्यवस्था सारी है। इनका फिर कोविड टेस्ट कराया जाएगा। कोविड टेस्ट में अगर ये नेगेटिव आएंगे तभी इनको छोड़ा जाएगा, तब तक ये वहीं रहेंगे क्वारंटाइन, ये व्यवस्था की गई है। क्या बेवजह घूमने वालों के लिए अब यही तरीका बचा है सख्ती करने का, क्योंकि इनको क्वारंटाइन करने के अलावा ये लोग मान नहीं रहे? जी बिल्कुल सही है, बार बार गाड़ियों से हम अनाउंस कर रहे हैं, सुबह फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, शाम को निकाल रहे हैं, दोपहर को नाके लगा के बार बार समझाइश की जा रही है। समझाइश के बाद भी लोग बाग अपनी
बाहर घूमने की आदत से, बिना मतलब घूमने की आदत से बाहर नहीं आ रहे हैं। तो अब इसके अलावा पुलिस के पास कोई चारा नहीं बचता है कि इनको क्वारंटाइन सेंटर में ले जाके क्वारंटाइन किया जाए। और इधर सोमवार को जोधपुर पुलिस ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें लोगों को एम्बुलेंस में डालकर क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा था। इस वीडियो का असर अब दिख रहा है। बेवजह घूमने की गंदी आदत से लोग बाज आने लगे हैं। इसका सबूत दिखा शहर की सड़कों पर, जो 12 बजे के बाद सूनी हो गई। उदय मंदिर थाना पुलिस ने कल 3 और आज 2 कुल 5 लोगों को संस्थागत क्वारंटीन सेंटर भेजा है, जिसके चलते लोगों को डर सता रहा है और लोग निकलने से गुरेज कर रहे हैं। रेड अलर्ट घोषित किया गया था। उसी में ये था कि कोई भी अनुमत श्रेणी के अलावा कोई भी व्यक्ति यदि घर से बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ संस्थागत होम क्वारंटाइन की कार्रवाई की गई। इसी के तहत कल सर्वप्रथम उदय मंदिर से इसकी शुरुआत की गई। कुछ लोगों को होम क्वारंटाइन के लिए बोरानाडा स्थित संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया और उसी के कारण आज आप देख रहे हैं कि सड़कें बिल्कुल सूनी हैं। और राजसमंद में कोरोना की जांच के लिए अब केंद्रों पर भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन आरके जिला अस्पताल में कोरोना जांच केंद्र की तस्वीर डरा रही है। यहां लोग गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं और इसे रोकने के लिए न पुलिस का कोई बंदा तैनात है, न ही अस्पताल प्रशासन ने कोई इंतजाम किए। दिन ब दिन कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम खड़े हैं राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित आरके हॉस्पिटल पर। आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं ये आरके जिला हॉस्पिटल के कोरोना सैंपल संग्रहण केंद्र की है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर बड़ा डर लगता है कि यहाँ ना तो कोई व्यवस्था है, ना कोई इस उमड़ती भीड़ को रोकने वाला। ऐसा लगता है कि यहाँ कोरोना के सैंपल नहीं बल्कि कोरोना बांटा जा रहा है। इस भीड़ को देखकर ऐसा लगता है कि अगर किसी एक व्यक्ति को कोरोना यहाँ पर हुआ तो वो शायद सारी भीड़ को कोरोना संक्रमित कर देगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ना तो इस भीड़ को रोकने के लिए प्रशासनिक कोई इंतजाम है, ना ही पुलिस और पहरे की कोई व्यवस्था। ऐसे में इस भीड़ को अगर अंकुश लगाना है तो 2 गज की दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना यहाँ जरूरी हो जाती है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर यहाँ महसूस होता है कि यहाँ इन नियमों की पालना कराने वाला शायद यहाँ कोई नहीं है। ऐसे में बड़ा खतरा ये है कि अगर सैंपल देने आया व्यक्ति में से अगर कोई एक भी अगर पॉजिटिव हो जाता है तो साथ ही कई मरीजों को वो संक्रमित कर सकता है। हम आपको एक बार फिर हम आपसे अपील करते हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क के जरूरी इस नियम का पालन करें और कोरोना संक्रमण की इस चेन को तोड़ें। राजसमंद से न्यूज 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाडी। और खबर अनुशासन के चले डंडे की। कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई। किराने की 2 दुकानों को सीज किया गया। ये दोनों दुकानदार शटर नीचे कर बिक्री कर रहे थे। खबर झुंझुनू से है। इसी तरह से समय के बाद शराब की दुकान खुली थी, इसका भी शटर नीचे किया हुआ था। एसडीएम शैलेश खैरवा ने शराब की दुकान को भी सील किया। राज्य सरकार की आज से नई गाइडलाइंस लागू हो गई है। उन गाइडलाइंस का इन्फोर्समेंट कराने के लिए आज मैं और डिप्टी साहब लोकेंद्र जी और ट्रैफिक पुलिस की टीम के साथ हम सिटी का भ्रमण कर रहे हैं। अधिकांश जगह हमें लॉकडाउन की सही पालना देखने को मिल रही है। कुछ जगह हमें वायलेशन मिले, जैसे एक शराब का ठेका खुला था उसको हमने सीज कर दिया और वहाँ पे जितने लोग मिले उन सभी को हमने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार करके कोतवाली थाने पहुँचा दिया है। नर्सिंग कर्मियों की लापरवाही से बांकना हनुमान मंदिर के पुजारी का निधन हो गया। 28 अप्रैल को पुजारी विनयपुरी महाराज को कोविड वार्ड में भर्ती किया गया था। ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण वार्ड में उन्हें ऑक्सीजन दिया जा रहा था। न्यूज 18 की टीम ने मौके पर जाकर पड़ताल की तो देखा कि मरीज खुद अपनी जिंदगी बचाने के लिए ऑक्सीजन मास्क अपने मुंह पर लगा रहे थे। उन्हें सांस में काफी दिक्कत थी, इसलिए लेकिन कोविड वार्ड में कोई भी डॉक्टर या नर्सिंग कर्मी उपस्थित नहीं है। आखिरकार संत विनयगिरी महाराज की जिंदगी अस्पताल की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। बात उस खबर की जो शराब के शौकीनों के लिए अच्छी नहीं है। राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच शराब की दुकानें खोलने के आदेश दे रखे हैं। अब सरकार के इस आदेश के खिलाफ शराब व्यवसायी भी खुलकर सामने आने लगे हैं। दरअसल वाइन शॉप संचालक और उनके स्टाफ के सदस्य कोरोना संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि वाइन शॉप को बंद करने के आदेश दिए जाएं। शराब दुकान के संचालकों का कहना है कि शराब की बिक्री बेहद कम हो रही है। ऐसे में सरकार को इन दुकानों को भी बंद रखने के आदेश देने चाहिए।
सरकार से निवेदन है कि मैं उदयपुर भाइयों की पंचोली दुकान से सेल्समैन हूँ। मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव है, मेरे साथी जन की रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। साथी जन के घर पर जाने से उसकी दादी एक्सपायर हो गए है। हमारी दुकान का टाइम 6 से 11 है, उसमें 2-3 हज़ार का दारू बिकता है। इससे अच्छा है कि शराब की सभी दुकानें बंद की जाए। सरकार से ये निवेदन करता हूँ। इधर जोधपुर पुलिस ने नई गाइडलाइन के बाद पहली बड़ी कार्रवाई कर एक शादी समारोह पर 1 लाख का जुर्माना लगाया। जिले की डांगियावास थाना पुलिस ने काकिलाव गांव में देर रात एक शादी समारोह में कार्रवाई की। गांव में विवाह समारोह में नियम से ज्यादा मेहमान आने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने कार्रवाई कर 1 लाख का चालान काटा। पुलिस के अनुसार 1 लाख की राशि जमा नहीं करवाने पर महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया जाएगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।